कल हम लोगों ने सुना परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवा दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग कहां रहता है? जुआ, द्यूतम। आप लोग जुआ खेलते हैं? आप लोग मंदिर में घंटा बजाने वाला कोई नहीं है, शराब की दुकान में भीड़ लगी है। अब बताइए, जब धर्म का पाठ आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका धर्म कम होता चलेगा, आपकी संख्या कम होती चलेगी। और देखो, उनके देश बढ़ गए, तुम्हारा 0 है। हाँ या ना? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना, इसलिए समय निकाला करो और घंटा बजाने शाम की आरती में तो पहुंचा करो। सवेरे आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो आप लोग जाया करो। एक तो आजकल के बूढ़े लोग भी बड़े आलसी हो गए हैं। चलो बच्चे तो बच्चे हैं, तुम एक्सपायरी डेट वाले घर पे क्या कर रहे हो? दिन भर घटिया तोड़ते हो घर पड़े पड़े। तुम तो निकलो, मंदिर जाओ शाम को। तुम्हारी तो उम्र हो गई, बढ़िया कंबल रजाई ओढ़ो, जाओ मंदिर, घंटा का टाइम बजाओ, अपना बुढ़ापे में कीर्तन करो। बूढ़े लोग अपना कर्तव्य कर नहीं रहे हैं मेरी मां, सही सही। बूढ़े लोग लड़ा के चले गए भारत को, देश बांट के चले गए, अब लड़ते रहो। ये बूढ़ों का कोई काम था? अरे तोड़ के गए थे, जोड़ के जाते। तोड़ के गए तो आज तक भोग रहे हैं हम सब लोग। बांटे भी तो ऐसा बांटे कि कांटा बन गया। बोलो हाँ। वहां से तो हिंदू खदेड़ दिए गए, यहां वाले वहां नहीं गए और बांट और दिया। पता नहीं क्यों बांट दिया, का सूझी खोपड़ी में। बूढ़ों के निर्णय बहुत अच्छे नहीं थे, राष्ट्र हित में करके कुछ गए नहीं। इसलिए कहते हैं वो बूढ़े नहीं कर गए, तुम अच्छा कर लो, बूढ़े हो। बूढ़े व्यक्ति की जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन बूढ़े बस शाम हुई तो ताश खेलने में लग रहे हैं। कुछ बूढ़े पत्ता खेलेंगे। ये अरे बुढ़ापे में तो आपको सनातन को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आपके पास तो अनुभव ज्यादा है। इस उम्र में तो अब दिमाग देश में लगाओ कि देश के लिए आप सारी जिंदगी तो परिवार में लगा दी ना जिंदगी, अब 2-5 साल राष्ट्र की सेवा में दे दो आखिरी के। नहीं, आखिरी मरेंगे भी तो पोता को लाओ, पोता दिखाओ, और देखते देखते ये कोई मरना है? पोती कहाँ है? पोती देख लेंगे। ये कोई मरना है? कुत्तों की तरह ना मरो। राष्ट्र के लिए यदि आपने अपने जीवन के 60 साल परिवार को दिए हैं तो कम से कम 5 साल भारत माता को दीजिए। ये आपका मरना सार्थक होगा, वरना बूढ़े हो मर तो जाओगे ही। जैसे आज हम कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज देश बांट के गए हैं गलत किया है, ऐसे आपकी औलाद कहेगी कि आप लोग गलत करके मरे हो। बताइए, जिन लोगों ने देश बांटा है वो सही करके गए कि गलत? जोर से। गलत करके गए। आज तक उनके कारण ही हजारों सैनिक, यदि सेना में जवान मरता है तो उस बंटवारे के कारण मरता है। अभी जात पूछ के गोली मारी गई, वो बंटवारे का नतीजा था। और बांटे भी तो क्या मूर्खतापूर्ण बंटवारा किया। पाकिस्तान ही बांटते, यहां तक भी ठीक था। बांग्लादेश
ऐसे कौन बांटता है कि एक खेत यहां एक वहां, पूरब पश्चिम। एक बांटा था, दो देश बट गए कि नहीं? भारत के एक टुकड़े होने थे, कितने हो गए? जोर से, दो टुकड़े हो गए। अब यहां से भी वो भाव 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 कर रहा है, वहां से भी भाव 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 कर रहा है। यहां से रोहिंग्या घुसे आ रहे हैं, वहां से आतंकवादी घुसे आ रहे हैं। मरो, मर रहे हैं तुम्हारे बच्चे, और वो बांट मूट के मर गए। अब तुम मरो। ना भारत इस तरफ से सुरक्षित है, बांग्लादेश की तरफ से, ना तो पाकिस्तान की तरफ से। और कितना लंबा बॉर्डर दिया है ना? गुजरात छू रहा है पाकिस्तान, राजस्थान छू रहा है पाकिस्तान, और पंजाब छू रहा है राजस्थान, पाकिस्तान। सोचिए, इतने भारत के भूभाग से टच है। समझ रहे हैं आप लोग? बंटवारा कोई ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसा बंटवारा? आधे से ज्यादा भारत प्रभावित है एक देश से। कहां चलिए मैं ये लड़ने? जाओ घुसो पाकिस्तान पे, लेके आना वापस नहीं। जाओ, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं घुसो, वापस लाओ, भारत का हिस्सा भारत को दो। जितने बूढ़े एक्सपायरी डेट वाले हैं सब घुस जाओ पाकिस्तान में, और वापस ले आओ। क्या कर रहे हो तुम? 2-5 साल बाद तो तय होने ही है, कुछ करके चले। जाओ, जीत के आना। मंदिर सूना सूना रहेगा। आप बूढ़े बड़े लोग गांव के बच्चों को बिठाओ और आप समझाया करो, बेटा इस धर्म क्या है, सही क्या है। हर भारत का बूढ़ा जिम्मेदार हो जाए तो बताइए, सच बताना, भटकाव ज्यादा बूढ़े में है कि जवान में है? कौन भटका है? देश का युवा भटका है कि देश का बूढ़ा भटका है? हैं? कौन? देश का बूढ़ा भटका दिखता है मुझे, क्योंकि देश के जवान जुआ खेलते कम आते हैं। गांव में चले जाइए, सारे एक्सपायरी डेट वाले ताश लेके बैठते हैं। ये उम्र ताश खेलने की नहीं है। जब तुम ताश खेलोगे बुढ़ापे में, तो तुम्हारे घर के गांव के जवान बच्चे देखेंगे कि हमारे बुजुर्ग ये करते हैं, हम भी करेंगे। जैसे जैसे बड़े चलते हैं वैसे वैसे, बोलो, छोटे चलते हैं कि नहीं? बड़ों के रास्ते पर छोटे चलेंगे। आप बड़े हैं, आप चलेंगे जैसे, मैं भी पीछे पीछे चल पड़ूंगा। अब वो रास्ता सही है कि गलत है, ये निर्णय तो बड़ों को लेना है। इसलिए भारत के हर बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि आप 5 साल बची हुई जिंदगी राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र को क्या, युवाओं को जोड़िए। जो गुटखा खा रहे हैं उन्हें रोको, बेटा बेटा रुको, ये गुटखा खा के क्या मिल रहा है तुम्हें, समझाओ। अब तो बूढ़ा भी शराब पी रहा है और जवान को बिठा लिया कि तू ला, हम पिएंगे। अब बताओ, मरने से पहले आदमी 4 को बिगाड़ के मर रहा है, और मैं कहता हूं कि मरने से पहले आप 4 को सुधार करके मरिए, तो आपका मरना सार्थक होगा, वो मरना भी सार्थक हो जाएगा। और यही भक्ति है। क्या कहते हैं आप? बिगाड़ के मरूं कि सुधार के मरूं? मरना तो है ही है, राष्ट्र हित में करके मरूं। युवाओं को रास्ता दिखाने की जरूरत है। जवान होता है मैया, जवानी कैसी होती है? बोलो, बताओ, जवानी कैसी होती है? छोरा बताओ। जवानी कैसी होती है मैया? हैं? जवानी होती है अंधी। और बुढ़ापा कैसे होता है?
बुढ़ापा होता है लंगड़ा, जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा। बूढ़ा आदमी लाठी से चलने लगता है, मतलब 3 पांव, लंगड़ा हो गया, दौड़ नहीं सकता। बुढ़ापा लंगड़ा है, जवानी अंधी है। एक गांव में आग लगी। उस गांव में जब आग लगी तो सारे लोग तो भाग गए, पर 2 लोग उस आग में जिंदा जलने के लिए मजबूर थे। एक अंधा, अंधा कहां भागे? जहां भागे आग, और दूसरा लंगड़ा, लंगड़ा भागे कैसे? तो लंगड़ा और अंधा दोनों उस आग में जलने के लिए क्या थे? मजबूर थे। लेकिन दोनों यदि एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों बच जाएंगे। कैसे बचेंगे आप बताओ? क्या करें कि दोनों बच जाए, आप बताओ। बूढ़ा बताएगा। चलो आप बूढ़े, हम बच्चे, बताओ हमें क्या करें? हैं? मंदिर जाए? ये भटकी जनरेशन है। सुनो बेटा, अंधा बोला कि आप लंगड़े हैं, आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए। तो अंधे ने लंगड़े को कहां बिठाया? अपने कंधे पर। तो लंगड़े की मिल गई आंख और अंधे के मिल गए पांव, दोनों बच गए। जवानी है अंधी, तो जवान लड़कों को क्या करना चाहिए? अपने कंधे पर बूढ़े को बिठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बूढ़ा लंगड़ा भले है, पर बूढ़ा लंबा देख सकता है। बूढ़ा कैसा है? जवान अंधा, जवान अंधा है, ये अंधा देख नहीं सकता, पर बूढ़ा दूर का देख सकता है। जवान देखेगा तो 2025 देखेगा, 26 देखेगा, पर बूढ़े की आंखें 2050 को भी देख सकती हैं कि तेरा भविष्य क्या है। इसलिए अनुभव हो बुढ़ापे का और चाल हो जवानी की, तो आप बहुत तेजी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दोनों इस भयंकर आतंक की आग से बच जाओगे। आने वाले इस टाइम पर तो आपको बचना ही बचना है। इसलिए जवानों के ऊपर किसका हाथ हो? बूढ़ों का। क्योंकि बूढ़ों का मार्गदर्शन नहीं होगा तो ये बच्चे भटक जाएंगे। सच बताना, अर्जुन के ऊपर कृष्ण का यदि कंट्रोल ना होता, महाभारत के अंदर यदि अर्जुन को कृष्ण गीता का ज्ञान ना देते, तो क्या अर्जुन युद्ध में जीतते? संभव था? आप जितने लोग बैठे हैं, आप सब अर्जुन हैं, लेकिन हर अर्जुन को भी एक कृष्ण की जरूरत पड़ती है। बिना कृष्ण के अर्जुन भी आधा है, वो भी जीत नहीं सकता। यदि आपको इस जिंदगी में जीतना है, कामयाब होना है, तो आपके जीवन में कृष्ण चाहिए। अब ये आप निर्णय लीजिए कि आप कृष्ण मां को बनाना चाहते हैं, पिता को बनाना चाहते हैं, या गुरु को बनाना चाहते हैं। आपके जीवन में कृष्ण की भूमिका जरूरी है। और आज अर्जुनों की कमी नहीं है, आज अर्जुन की कमी, आज कृष्ण की कमी है, सही मार्गदर्शक की कमी है। गांव गांव में स्थिति कितनी बदतर होती चली जा रही है। गांव में पता है कुछ बूढ़े क्या कर रहे हैं? गांजा पिला रहे हैं बच्चों को, ये चिलम भर के दे रहे हैं, लो पियो। जिन बूढ़ों को बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा सही क्या है तुम्हारे लिए, ये नहीं ये रास्ता, लेकिन वो गांजा भर के दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं, चरस दे रहे हैं, अफीम दे रहे हैं। मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊं, मैं हर चीज से गुजर चुका हूं, इसलिए मुझे अनुभव है। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव के एक बूढ़े, मैं अपनी बात बोल रहा हूं, मेरे अपने गांव की, हंडी का एक ही चावल दबा के देखा जाता है, सारे नहीं दबाए जाते। मेरे गांव में मैया जब मैं छोटा था, लगभग मैं 9 वर्ष का रहा होऊंगा, 9-10 मान लो, अधिक से अधिक।
उस समय मेरे पास एक गांव के मेरे 3 दोस्त हम 3 लड़के बैठे थे तालाब के पास। तो वहां पे एक बूढ़ा आया, उसने बिस्किट दिया हम तीनों को, एक एक पैकेट पार्ले जी, 1 2 3, और बिस्किट दिया। हम लोगों को लगा यार बिस्किट दे रहा, चलो खाओ, खाने लग गए। और बिस्किट देने के बाद उसने चिलम पकड़ा दी हमारे एक दोस्त को, कहा मारो पियो। वो दोस्त चिलम नहीं पीता था, गांजा। उसने कहा कि तुम गांजा पियोगे तो हम तुम्हें 1 पैकेट बिस्किट और देंगे। अब लड़के तो मेरे दोस्त मतलब मेरी उम्र के रहे होंगे, मेरे से 2 साल बड़ा था वो। लो भैया, उसने खींचा गांजा, खांसी आई, उसने दे दिया, कहा अच्छा नहीं है। फिर दूसरे को पिलाया, दूसरे को भी खांसी आई, फिर मुझे चिलम दिया। मैंने कहा भैया ये बिस्किट आपका, लो। मैं नहीं पिया, मैं भाग गया घर। वो 2 लड़कों को उसने फंसा लिया। आज भी मेरे वो 2 दोस्त जो बचपन के थे, आज भी वो गंजेड़ी हैं। है क्या? ये हंसने की बात है। उनमें उन बच्चों की क्या गलती थी? आप बताइए, समाज के ये गुनहगार हैं या नहीं, जो लालच देके छोटी उम्र में बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? अरे वो उम्र हम लोगों की बिगड़ने की थी क्या? हम लोग जानते थे गांजा क्या होता है। मैं तो भाग गया तो बच गया, वो नहीं भागे बेचारे, बिस्किट के लालच में आ गए, बर्बाद हो गए। आज तक उनके माँ बाप परेशान हैं। और जिसने बिगाड़ा वो आज भी है, लेकिन आज भी समाज की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे टोक दे। मैं बोलता हूं कि टोका करो रे, कम से कम बोला तो करो। भीष्म पितामह जैसी चुप्पी ही सर्वनाश का कारण होती है। जो गलत देख कर भी चुप रहे, गलत करने वाला वो व्यक्ति उतना गलत नहीं है जितना उसका परिवार ये जानकर, मैंने सबको बताया कि ये व्यक्ति है जो बिगाड़ रहा सबको। सब चुप हैं। अरे कौन बुराई ले, कौन लड़े? मत लड़ो, बिगड़ते रहो। साहब लड़ना पड़ता है। लड़ना तो अर्जुन को भी पड़ा, लड़ना तो भगवान कृष्ण को भी पड़ा। अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं। अब आपके गांव में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहते होंगे। आपकी गली मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे, आपके बच्चे को बीड़ी देते होंगे, सिगरेट देते होंगे, फ्री में दारू देते होंगे, फ्री में ये कि पियो बेटा, एक बार तुम पियोगे, कल से पैसा चुरा चुरा के लाओगे और दोगे के लाओ। फिर बाद में क्या हुआ? वो आदमी गांजा बेचने लगा और इन्हीं को अपना ग्राहक बना के इन्हीं से करवाता चोरी घर में, और ये उससे गांजा का आदी हो गए। तो अब ये पैसे चुरा चुरा के उससे गांजा, अब उसका बिजनेस चल पड़ा। ये इस तरह का काम होता है। ये गांव की हालत है। शहरों में तो मैं कभी रहा नहीं इस तरह से। शहरों में तो आप देखिए, बड़े बड़े शहरों में इससे भी हैवी नशा चलता है, अफीम, चरस, और भी भगवान जाने क्या क्या होता। समाज को कैसे सुधारोगे आप? कैसे बचाओगे अपने बच्चों को? आपके बच्चे गलत नहीं है मेरी माँ, बच्चों को मिलने वाली संगति गलत है। क्यों जी? सही है। तुम्हें कोई बिगाड़ना चाहा आज तक? सिगरेट दिया किसी ने? तुम पी लो यार, क्या होता है? दारू दिया आपको? सच बताओ, खाओ मां कसम। बीड़ी पीते हो? सिगरेट नहीं, आज तक सिगरेट नहीं पिए? सच बताओ, आज तक सिगरेट पिए ही नहीं पिए? और आप भैया खाओ मां कसम के, आज तक पिए ही नहीं। सही है। संगति बुरी नहीं मिलेगी तो नहीं बिगड़ेगा, और बुरी मिल गई तो। गांव में 10-10 साल के बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, 15-15 साल के लड़के खूब गुटखा खा रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? बहुत बुरी स्थिति है। नशा इतना अधिक है कि मां बाप परेशान है। राजा परीक्षित कलयुग को स्थान देते हैं। द्यूतम, जुआ में कलयुग, जहां जुआ वहां सर्वनाश। पानम, शराब में कलयुग। स्त्रियां, पराई औरत में कलयुग। और मांस में कलयुग। मांसाहार नहीं करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी बनो। आप लोग मांस खाते हैं? कलयुग कहां कहां रहता है?
जहां जुआ है वहां कलयुग। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को, अच्छा कलयुग ये कौन सा युग चल रहा है? यहां कौन सा युग चल रहा है? यहां वर्तमान में आप किस युग में हो? ये कलयुग है। कलयुग कहां कहां है जरा ध्यान से सुन लो। जहां एसी चल रही है, क्या वहां गर्मी है? बोलो। जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का प्रभाव शून्य है, 0। जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। ऐसे जहां कीर्तन है, सत्संग है, भजन है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलयुग का प्रभाव वहां है जहां जुआ है। जुआ मतलब कलयुग वहीं रहेगा। जहां गंदगी होगी वहां मक्खी और मच्छर जरूर होंगे। जहां नाला होगा वहां दुर्गंध जरूर होगी। ये बात सही है कि गलत है? जहां नाला है वहां दुर्गंध जरूर है। उसी तरह जहां जुआ है वहां कलयुग की दुर्गंध है। जुआ आजकल तो मोबाइल पर लोग डाउनलोड करके खेल के बर्बाद हैं। पानम, जहां शराब वहां कलयुग की दुर्गंध। जहां पराई औरत पर दृष्टि वहां कलयुग की नजर, कलयुग की दुर्गंध। और जहां मांसाहार वहां कलयुग की दुर्गंध। और जहां बेईमानी से कमाया गया धन वहां कलयुग की दुर्गंध। पर जहां सत्संग है, कीर्तन है, जहां भगवत चिंतन है वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर में कलयुग का प्रभाव नहीं है। सत्संग में, अब देखो आप लोग यहां बैठे हैं, आपके अंदर कोई विकार है अभी वर्तमान में इतनी देर में? बोलो। बिल्कुल निर्मल हैं आप इस समय कथा सुनने से। ये आपके, अब आप कहां हो? अभी आप सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो। कलयुग तो वहां होगा। यहां कोई शराब पीने लग जाए तो कलयुग केवल उसे प्रभावित करेगा जो शराब पी रहा है, हमें प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए अपने घर के माहौल को कलयुग से हटाकर सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी ले जाया जा सकता है। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत को देखना, ये सतयुग का प्रभाव नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। रावण और दुर्योधन, दुर्योधन द्वापर का है और रावण त्रेता का। लेकिन एक बात बताओ, त्रेता में भी कलयुग था कि नहीं? और द्वापर में भी कलयुग था कि नहीं? और कलयुग में भी सतयुग है कि नहीं? आप लोग ये समझते हैं कि सतयुग सेपरेट सतयुग है। नहीं, सतयुग में भी कलयुग है। सतयुग में भी क्या है? जोर से। सतयुग में आप बताइए, प्रहलाद पर उनके पिता ने अत्याचार किया कि नहीं? क्या सतयुग में प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हुआ? क्या ये उस सतयुग का धर्म था कि एक बाप बेटे पर अत्याचार करे? हिरण्यकश्यपु पर कलयुग का प्रभाव आ गया। कलयुग चारों युगों में चारों युग रहते हैं, समझो इस बात को। चारों युगों में चारों युग रहते हैं। आप किस युग से प्रभावित हैं ये देखिए। यदि अब बताइए, जो संत हैं दिन रात भजन में, चिंतन में डूबे हैं, बताइए उन्हें कलयुग छू भी पा रहा है? वो कलयुग में भी सतयुग में है। और हिरण्यकश्यपु सतयुग में भी कलयुग का प्रभाव उसके राज्य में है कि बाप बेटे पे अत्याचार कर रहा है, जलाना चाहता है जिंदा। होली का आ जाओ जला दो इसे। और त्रेता सुनिए, त्रेता में रावण है। रावण ने जो कृत्य किया वो त्रेता युग का कार्य था कि कलयुग का? पराई औरत चुरा लेना, पराई औरत को गलत दृष्टि से, ये तो कलयुग का धर्म था। तो रावण के भीतर कौन प्रवेश कर गया? कलयुग। और ये गलतियां हुई। मंथरा के भीतर कौन प्रवेश कर गया? कलयुग। दुर्योधन को, दुर्योधन कौन है? दुर्योधन स्वयं कलयुग का अवतार है। साक्षात कलयुग कौन है? दुर्योधन। इसलिए दुर्योधन द्वापर में है, पर देखो काम पूरे कलयुग वाले। इसलिए
त्रेता में भी रावण के पास कलयुग था, द्वापर में दुर्योधन के पास कलयुग था, और कलयुग में भी संतों के पास सतयुग है। तो युग तो आप निर्माण करते हैं कि आपको किस युग में रहना है। आप शराब पी रहे हैं तो आप कलयुग में हैं, गलत कर रहे हैं, गलत सोच है कलयुग, और आपकी सही सोच है, सही दिशा है, सत्य पर जी रहे हैं तो आप कलयुग में भी, आपको कलयुग बाल विवाह का नहीं कर सकता। युग का प्रभाव सब पर नहीं पड़ता, जो चाहता है कि मेरे ऊपर प्रभाव पड़े उस पर पड़ जाएगा। अब देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही। जो कलयुग में नाम की छत्र छाया पर है उसे कलयुग कभी प्रभावित नहीं कर सकता। नाम की छाया है, कीर्तन करिए, सत्संग करिए, आपको कलयुग कुछ नहीं छुएगा। इसलिए नाम का आश्रय लीजिए, चिंतन कीजिए भगवान का, खूब प्रेम से सत्संग कीजिए। अभी 28 दिसंबर को करवे नगर पुणे में एक दिन के लिए दास अनिरुद्ध आ रहा है। पुणे में आयोजित सत्संग होगा, वहां पर यह दास रहेगा। शिवसेना के वहां पर कुछ भक्त हैं, शिव भक्त, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं। अनिकेत जावलकर जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और उन्होंने बुलाया है। तो सुंदर सा यह आयोजन 28 दिसंबर को होगा, शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक। और करवे नगर पुणे महाराष्ट्र में ये सुंदर सा आयोजन है। एक दिन के लिए दास अनिरुद्ध आएगा, तो पुणे के भक्तों के लिए ये सूचना देनी थी कि एक दिन के लिए दास पुणे भी आएगा आप सबका दर्शन करने। आप भी सत्संग में सम्मिलित होइएगा, सपरिवार आइएगा, और 2-3 घंटे आपके संग हम प्रेम पूर्वक भगवत चिंतन करेंगे, कुछ बातें करेंगे आपसे। आप सभी के बीच सत्संग होगा, जरूर आइएगा। राधे राधे। तो कुल मिलाकर के राजा परीक्षित जी के सिर पे कलयुग आके बैठ गया, क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। और संत जी के अपमान से क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी को शाप मिला 7 दिन में मर जाने का। राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से बोले, गुरुदेव मुझे मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। हे प्रभु, मैं क्या करूं? परीक्षित जी ने कहा शाप लगा है। सुखदेव भगवान बोले, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भय। ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अंते नारायण स्मृति, अंत में यदि नारायण की, भगवान की स्मृति हो गई, स्मरण हो गया, तो जीवन सार्थक है। अच्छा, जीवन में कितना पैसा कमाओ? सुखदेव जी बोल रहे हैं, धन कितना कमाना चाहिए? क्यों मैया, जिंदगी में कितना धन कमाएं आप बताओ? कितना भैया, कितना पैसा कमाना चाहिए? पैसा देखो बहुत कमाओ ईमानदारी से, पर जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। क्या रहो? जोर से। धन कमाना चाहिए, पर कमा कर भी परेशान रहना नहीं चाहिए। आजकल लोग इतना कमा के भी क्या है? परेशान। यार बहुत है, खुश रहा करो।
जीवन है मुस्कुराया करो, मुस्कुराया करो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराया करो, हंसा करो। जिंदगी मिली है बिंदास जियो। सारी जिंदगी व्यक्ति गधों की तरह भागता रहता, फिरता रहता, बेवजह परेशान है। खाना पेट भर ही है, पर भागता ऐसे है जैसे सब चर जाएगा। सत्याम छितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम। जब देखो जमीन पर लेटने से काम हो जाए तो बिस्तर का क्या संग्रह करना। अच्छा बताओ, 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा संग्रह कौन करता है? उत्तर कौन करता है? जोर से। मनुष्य। क्या चिड़िया संग्रह करती है? कल का दाना ले आए। क्या कल का संग्रह शेर करता है? क्या गाय कल का संग्रह करती है? क्या बकरी कल का संग्रह करती है? कोई कल का संग्रह नहीं करते, फिर भी सब खुश हैं। और इंसान 4 पीढ़ी का संग्रह किए बैठा है, फिर भी परेशान है, फिर भी परेशान है, फिर भी हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है। धन उतना ही कमाओ जितने की जरूरत है, बाकी चिंतन ईश्वर का। जीवन जी लो बिंदास, अपने लिए जी लो, अपने लिए टाइम निकालो, आत्मचिंतन करो अपने लिए। जिंदगी का सुख ले ही नहीं पा रहे, आनंद मजा ले ही नहीं पा रहे जीवन का। अब ये जैसे ही आदमी होश संभालता है वैसे ही काम के पीछे भागता है। काम नहीं मिला तो परेशान, काम मिल गया और काम मिलने के बाद छुट्टी नहीं मिल रही है तो परेशान, काम मिलने के बाद सैलरी ठीक नहीं मिल रही है तो परेशान। सारी जिंदगी परेशानियों में गुजर रही है। अच्छा, पहले का व्यक्ति इतना परेशान नहीं था, हाँ या ना? आज का व्यक्ति ज्यादा परेशान क्यों? जरा मुझे उत्तर दे दो। पहले परेशान कम थे लोग, आज ज्यादा हैं, क्यों? उत्तर आप दीजिए उत्तर। पहले के लोग परेशान ज्यादा थे कि आज के लोग परेशान ज्यादा? पहले ये बताओ। परेशान ज्यादा है, क्यों है? हाँ, पहले के लोगों में इच्छाएं कम थीं। पहले की इच्छाएं कम थीं और जरूरतें बहुत कम थीं। आज की इच्छाएं भी ज्यादा हैं और जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। जिसकी जरूरतें कम हैं, इच्छाएं कम हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही साहंसाह। बड़ा कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। और गरीब कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए। अडानी अंबानी सबसे गरीब हैं। क्यों? इतना होने के बाद भी परेशान है। और वो रिक्शे वाला आपका पड़ोसी, उसके पास 5 दिन बाद की रोटी नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी के संग आज खुश है, मुस्कुरा रहा, बिंदास, बिना गोली खाए खूब बढ़िया नींद ले रहा है। और आपको करोड़ों की संपत्ति होने पर भी नींद की गोली खाते हो, फिर भी 2 बजे उठ के उल्लू की तरह टुकुर 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 टुकुर। आप बताइए, जो गरीब आदमी है, रिक्शे वाला है, यदि वो अपनी जिंदगी में संतुष्ट है अपनी कमाई से, तो वो उस व्यक्ति से ज्यादा प्रसन्न है जो करोड़पति है, हाँ या ना? उसे नींद की गोली नहीं खानी पड़ती पर बढ़िया नींद आती है। उसे भूख का टॉनिक नहीं पीना पड़ता, बढ़िया भूख लगती है।
और वो पत्नी और पति दोनों बिंदास खुश हैं। साइकिल पे चल, पत्नी पीछे बैठी है साइकिल में, पति चला रहा, और दोनों का प्यार बढ़िया है। इससे बढ़िया अमीरी क्या होगी? जिसके परिवार में मुस्कान है, पत्नी खुश रहती है, पति खुश, बच्चे खुश चहकते रहते हैं, स्माइल है। आज की इस आपाधापी की दुनिया में अमीर वही है जिसके होठों पे मुस्कान है, उसे अमीर समझो। और जिसके होठों पे मुस्कान नहीं है वो करोड़पति क्यों ना हो, काहे का अमीर, मुस्कुराता तो है ही नहीं। कुछ स्त्रियां कितनी प्रसन्न रहती हैं, वो कुछ स्त्रियां देखो। इसलिए जो खुश है वो अमीर है, जो दुखी है वो गरीब है। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, आप खुश हो कि दुखी हो? मैया क्या बोलती तू? खुश रहा करो, जितना पैसा है बहुत है। ये बात सही है कि नहीं? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। राम कितने संतुष्ट हैं। राम जंगल में है, झोपड़ी भी नहीं है, और पति पत्नी कितने खुश हैं। राम सीता खुश हैं कि नहीं? राम क्या करते हैं? एक बार क्या हुआ, राम जी फूल तोड़ के ले आए और सीता मैया को फूलों की माला बना के उनके गले में पहना रहे हैं राम जी, कानों में पहना रहे हैं राम जी, बाला फूलों का कुंडल यहां लगा रहे हैं राम जी। राम जी श्रृंगार कर रहे हैं, किसका? सीता मैया का। यहां पहना रहे हैं बाजूबंद में फूल, यहां फूलों की चूड़ी, कमर में करधन फूलों का। राम जी कर रहे हैं ये, खुश है ना? ये नहीं कि भाई अब पिता ने वनवास भेज दिया तो रोती रहे, रोते रहे, भाई ने पिताजी ने निकाल दिया, माँ ने मेरे साथ बड़ा गलत किया, धन ले लिया, पूरा अयोध्या छीन ली। 14 साल में राम कहीं रोए नहीं। राम पूरे इस काल में मुझे 3 बार ही रोते नजर आए। कहां रोए राम जी? जब पिताजी ने वनवास भेजा, राम जी राजा बनने वाले थे, राजा नहीं बने, वनवास चले गए। 100 से 0 पे आ गए राम जी, लेकिन राम जी रोए नहीं। कहां रोए राम जी? पूरा जीवन देखो राम जी का। राम जी जब चित्रकूट में पिता की मृत्यु का समाचार सुना तब राम जी रोए। जटायु की मृत्यु हुई तब राम जी रोए। सीता का अपहरण हुआ तब राम जी रोए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब राम जी रोए। और कहीं राम जी रोए हों तो आप मुझे याद दिलाइएगा। राम जी इन जगहों पर रोए हैं, पर इन जगहों पर भी विशेष रोए हैं जटायु के पास। कहां रोए हैं? जटायु जी के पास।